स्वागत है मित्रों हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल में। मेरे मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालें तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो मेरे मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। तो मेरे मित्रों, ये कहानी है एक बहू की और एक गरीब परिवार की। तो मेरे मित्रों, उस परिवार में एक बूढ़ा व्यक्ति और 5 बेटे थे। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने पांचों बेटों को लेकर एक सेठ के यहाँ नौकरी करने के लिए जाता था। मेरे मित्रों, वो जब सेठ के यहाँ नौकरी करने के लिए जाता तो वो सेठ उनको केवल 3 सेर अनाज देता था। जब वो 3 सेर अनाज लेकर शाम को घर वापस आते तो मेरे मित्र, जब वो अपना खाना बनाते तो उस खाने से उनका पेट नहीं भर पाता था। वो आधे भूखे रह जाते थे। मेरे मित्रों, ऐसे ही चलता गया। तो एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटों को लेकर सेठ के यहाँ जा रहा था। तभी एक पड़ोस में से एक बुढ़िया आती है और उस बूढ़े व्यक्ति से कहती है, अरे भाई, तुम रोजाना कहाँ जाते हो? तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, करे अरे बूढ़ी मैया, हम एक सेठ के यहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो वो बुढ़िया बोलती है, अरे तुम इस उम्र में काम कर रहे हो, अपने बेटे का विवाह क्यों नहीं कर लेते? तो मेरे मित्रों, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं बूढ़ी मैया, मुझे माफ़ करना, शायद आपको पता नहीं है, मेरे बड़े बेटे का विवाह हो चुका है। बुढ़िया बोली, अरे आपके बेटे का विवाह हो चुका है ये तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन विवाह हो गया है तो फिर इसकी बहू कहाँ है, इसकी पत्नी है कहाँ? मेरे मित्रों, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं बूढ़ी मैया, विवाह तो हो गया है लेकिन इसकी पत्नी को हम लाए नहीं हैं, अभी अपनी बहू को हम घर नहीं लाए हैं। वो बुढ़िया बोली, ऐसा क्यों? अरे विवाह हो गया तो उसकी पत्नी को घर क्यों नहीं लाए? अपनी बहू को घर लाना चाहिए। मेरे मित्रों, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं मैया, हम उसे घर तो ले आते, हमें घर लाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात ये है कि हम उस बहू को घर लाएंगे तो उसके लिए पहनने के लिए वस्त्र और उसे बिठाने के लिए हमारे पास चारपाई भी नहीं है, हम उसे कहाँ बिठाएंगे? जब वो आएगी हमें उसे पहनाने के लिए वस्त्र भी तो नहीं है, हम कैसे रख सकते हैं उसे? वो कैसे रहेगी यहाँ पर? वो बुढ़िया बोली, अरे आप उसे लेकर तो आओ, अपनी बहू को घर लाना चाहिए। मेरे मित्रों, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरा बेटा जाएगा कैसे? उसके पास भी तो कोई पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कोई अच्छे से वस्त्र नहीं है, सब फटे पटाए रखे हैं। तो उस बुढ़िया ने कहा कि भाई तू ऐसा कर, मैं इसको अपने घर से वस्त्र दे देती हूँ, मैं इसको अच्छे कपड़े पहनाकर इसकी ससुराल भेज देते हैं। मेरे मित्रों, जब वो बुढ़िया उसे अपने घर ले जाती है, उसके बड़े बेटे को जब उसको अच्छे कपड़े पहनाए और कहा, बेटा जा अपनी बहू को लेकर आ। जब वो बड़ा बेटा अच्छे से कपड़ा पहनकर अपनी ससुराल गया तो ससुराल वालों ने देखा
तो बड़ी खुश हुए और उसकी अच्छी खातिर पानी की, अच्छे से बिठाया, अच्छे से उसको खाना खिलाया। तो मेरे मित्रों, उसके बाद में ससुराल वाले ने अपनी लड़की को विदा किया। जब लड़का अपनी बहू को घर लेकर आ रहा था, तभी रास्ते में सोचने लगा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन उसे बिठाऊंगा कहाँ? मेरे घर तो चारपाई भी नहीं है और पहनाने के लिए कोई वस्त्र नहीं है। वो लड़का ये सब सोचने लगा, तो उसने सोचा क्यों नहीं उस बूढ़ी बुढ़िया के घर ले जाता हूँ। मेरे मित्रों, वो लड़का अपनी बहू को उस बूढ़ी बुढ़िया के घर ले जाता है और वहीं छोड़ देता है। अपनी बहू को वहीं छोड़कर अपने घर आ जाता है और पिताजी के साथ वह सेठ के यहाँ नौकरी करने के लिए चले जाता है। लेकिन उस बूढ़ी बुढ़िया ने कहा कि चल बहू, मैं तुझे अपने घर छोड़ के आती हूँ, मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आती हूँ। तो वो बहू चक्कर में पड़ गई और कहा कि हे मैया, क्या ये मेरा घर नहीं है? तो उस बूढ़ी बुढ़िया ने कहा, नहीं बहू, ये तेरा घर नहीं है, चल मैं तेरे घर तुझे छोड़कर आती हूँ। जब बूढ़ी बुढ़िया उसे उसके घर ले गई तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि वो सब तो सेठ के यहाँ नौकरी करने के लिए गए थे। तो बूढ़ी बुढ़िया उसे छोड़कर आ जाती है। तो उस बहू ने उस घर की हालात देखी। बहुत सारे चूल्हे बन रहे थे जिसमें रेकों का ढेर लगा हुआ था। मेरे मित्रों, उसने उस घर की कंडीशन देखी, बहुत ही ज़्यादा उस घर की हालात खराब थी। मेरे मित्रों, उस बहू ने सब चूल्हों को फोड़ दिया, सिर्फ एक चूल्हा रखा और कहा कि आज से मैं सब खाना बनाया करूँगी। मेरे मित्रों, उस बहू ने उस घर की सफाई की और एक सुंदर मंदिर सा बना दिया। मेरे मित्रों, उसने सोचा, अब वो सोचने लगी कि मेरे पति आएंगे कब। वो अपने पति का इंतजार करने लगी। शाम होने आई, दिन ढलता गया। तो मेरे मित्रों, जब उसका पति अपने सब वो बूढ़ा व्यक्ति अपने पांचों बेटों को लेकर घर आता है, तो उसका पति भी साथ आया। तो उस जो बूढ़ा व्यक्ति जो सेठ 3 सेर अनाज देता था, उस अनाज से उसने खाना बनाया। उन सबके लिए खाना तो बना दिया, लेकिन 3 सेर अनाज से उनका पेट भी नहीं भरता था। तो कुछ दिन ऐसा चलता रहा, बहू ये सब देखती रही। तो एक दिन बहू ने कहा अपने ससुर से कि हे ससुर जी, आप सेठ से बोल दो कि ये 3 सेर अनाज से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बहू से बोला कि बहू, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मुझे नौकरी से निकाल देगा और हमको कोई नौकरी पे रखेगा भी नहीं। मेरे मित्रों, लेकिन उस बहू ने कहा, नहीं, आप चिंता मत करो, आप एक बार उससे बोल के तो देखो। मेरे मित्रों, जब वो व्यक्ति वहाँ जाता है और जब उसने पूरे दिन काम किया, जब शाम को सेठ उसे 3 सेर अनाज देने के लिए आया, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, अब 3 सेर अनाज से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, हमारा परिवार बड़ा है, हम भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, उस सेठ ने 3 गुना अनाज बढ़ा दिया। तो 3 गुना अनाज बढ़ा दिया, तो वो बूढ़ा व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और घर आता है लेकर। जब बहू ने खाना बनाया तो उस दिन सभी ने भरपेट खाना खाया। उस दिन वो बड़े खुश हुए। मेरे मित्रों,
फिर दूसरे दिन बहू ने कहा कि ससुर जी, आप फिर से बोलिए सेठ से कि इससे भी हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा और बढ़ा दे। तो मेरे मित्रों, उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर कहा सेठ से कि सेठ जी, हमारा इससे भी गुजारा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा और बढ़ा दो। मेरे मित्रों, उस सेठ ने बिना कहे पूछे उसने 3 गुना और बढ़ा दिया। जब वो 3 गुना अनाज लेकर घर आया तो बहू ने खाना बनाया और सभी ने बहुत अच्छे से खाया। लेकिन 3 सेर वो अनाज जो उसने बढ़ाया था सेठ ने, वो 3 सेर अनाज बहू रोजाना बचाती रही। ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन बहू ने कहा, ससुर जी, आप कब तक गुलामी करते रहोगे सेठ की? क्यों ना आप कोई अपना छोटा मोटा व्यापार कर लें। तो ससुर ने कहा कि बहू, कैसी बात करती है तू? मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ से व्यापार करूँगा। लेकिन बहू ने कहा, नहीं पिताजी, आप चिंता ना करें, मैंने जो 3 सेर अनाज रोजाना बचाया है वो एकत्रित हो गया है। आप उसको लेकर बाजार में छोटी सी दुकान डाल लो और वहाँ अपना व्यापार चालू कर दो। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा ही किया, उसका व्यापार चलता रहा। कुछ दिन बाद मेरे मित्रों, दीपावली का त्योहार आता है। तो मेरे मित्रों, उस दीपावली के त्योहार पर उस बहू ने अपने घर को एक मंदिर बना दिया। उसने अपनी घर की सफाई की, अपने घर को उसने सजाया और दीपावली के त्योहार के दिन उसने अपने घर में दीपक जलाए। मेरे मित्रों, उसने बड़ी प्रसन्नता से माँ लक्ष्मी की पूजा करी थी। मेरे मित्रों, उसी रात जब माँ लक्ष्मी उस गरीब के घर आती है तो मेरे मित्रों, उस गरीब का बड़ा अच्छा परिवार देखकर माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और रातों ही रात में माँ लक्ष्मी ने वहाँ एक सुंदर सा मकान बना दिया। मेरे मित्रों, जब माँ लक्ष्मी ने ऐसा किया तो सवेरे जब सुबह हुआ तो उस बहू ने देखा कि हमारे घर ये एक नया मकान कहाँ से आया। मेरे मित्रों, वो बहू समझ गई कि ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। तो मेरे मित्रों, वो बहू बहुत ही प्रसन्न हुई। उस बहू ने ये सब उस बहू की वजह से हुआ था। उस बहू ने उस घर को एक स्वर्ग बना दिया। मेरे मित्रों, उस बिखरे हुए घर को एक मंदिर बना दिया। मेरे मित्रों, जब सुबह हुआ तो उसने अपने ससुर को जगाया, पति को जगाया, जो देवर थे उनको जगाया। कहा, देखो हमारा एक नया मकान बन गया है, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। सब जागे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर मकान बना हुआ है। वो बड़े प्रसन्न हुए और माँ लक्ष्मी की जय जयकार करने लगे। मेरे मित्रों, माँ लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ सुमिति होती है, जहाँ एक परिवार मिलजुल कर रहता है, जहाँ घर को एक मंदिर के रूप में माँ लक्ष्मी देखती है। माँ लक्ष्मी उसी घर में पधारती है। मेरे मित्रों, माँ लक्ष्मी ने उस गरीब परिवार पर अपनी कृपा बरसा दी। मेरे मित्रों, तभी तो कहा गया है
कि घर की बहू बेटी लक्ष्मी होती है। माँ लक्ष्मी का रूप है। जो घर की पत्नी होती है, जो घर की बहू होती है, वो अपने बने हुए घर को भी बिगाड़ सकती है और बिगड़े हुए घर को भी सुधार सकती है। अपने बिगड़े हुए घर को भी मंदिर बना सकती है। मेरे मित्रों, घर की बहू एक लक्ष्मी का रूप है। मेरे मित्रों, यदि आप हमारी कहानी से सहमत हो तो हमारी कहानी को, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद मेरे मित्रों।